हेलो एंड वेलकम टू किस्मत के सितारे एंड दिस इज संदीप कोचर। तलाश रहा हूं मैं मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहचानेगी इसका पता नहीं। देखिए, इंसान निकल पड़ता है, ये जिंदगी भी एक यात्रा है और ये जर्नी पे जब निकलता है तो बहुत सारी उसकी जो मंजिलें हैं वो तय करता है। कुछ मंजिलें पहले से तय हुई थी और कुछ लोग हम अपनी खुद की मंजिल बनाते रहते हैं मोमेंटरली, छोटी छोटी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये जो मंजिल है वो हमारी मिलती हैं वक्त के साथ साथ। तो उसमें से एक मंजिल है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, वो है हमारी खुद की प्रॉपर्टी। यानी इंसान अपना घर कब बनाता है, वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी कब खरीदता है, जिससे उसको मेंटल पीस मिल जाता है कि यस नाउ आई हैव माय ओन हाउस। स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ये इमोशंस कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हैं। देखिए, फोर्थ हाउस होता है द हाउस ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स प्रॉपर्टीज, और वो हमारा मेंटल पीस का भी है, सुकून का भी है, माँ का भी है। और वहां पे जब भी गुरु का ट्रांजिशन आता है या जमनी सूत्र की बात करें तो फोर्थ हाउस का पद, ये आपको समझ में तो नहीं आएगा बट टेक्निकली आई हैव टू टेल इट। तो वहां पे जब गुरु का ट्रांजिशन उसके ऊपर से आता है या जुपिटर जब उसको ट्रांजिट एस्पेक्ट करता है तो पर्सन मे गेट ए प्रॉपर्टी इफ ही वांट एंड इफ इज केपेबल इनफ, क्योंकि केपेबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है। अब छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और आपने दिखाया कि बताइए ये प्रॉपर्टी कब लेगा, तो इट इज इनवैलिड क्वेश्चन। तो रॉन्ग क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर मैं दे दूंगा कि आज से 15 साल के बाद लेगा, तो इट इज नॉट गुड। दैट मीन्स फिजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्योतिष भी 3 लेवल पे होता है, पर्सन, place or environment, who you are, what you want, where you live, are you capable, how much education you have, what earning you have, so lot of other aspects are important। नहीं तो प्रॉपर्टी तो हर कोई हर रोज खरीद कर सकता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसको चेक करना बहुत जरूरी है और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छी राय दे सकता है और बता सकता है कि बॉस यस दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन गो अहेड, बिकॉज प्रॉपर्टी लेना इज नॉट ए स्मॉल थिंग, यू नो, यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। किसी की सेविंग है तो कोई लोन लेता है और लोन कभी कभी कहता है ना लो इफ टाइम इज नॉट राइट। तो जब एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि दिस इज अ टाइम व्हेन ये आने वाले आज से 10 साल या 5 साल वॉट एवर इट इज, ये आपके लिए करेक्ट है, गुरु का अच्छा ट्रांजिशन आ चुका है, यू आर रनिंग ए गुड दशा, जिसको हम विमशोत्री दशा कहते हैं, टेक्निकली सब बता रहा हूं आपको। तो वो सारी चीजों को मिला के पता चल जाता है कि यस दिस इज अ टाइम इफ यू आर विलिंग टू बाय ए लैंड और ए प्रॉपर्टी, खुद का घर बना के या उसमें बने हुए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तो अपार्टमेंट्स का जमाना है, तो दिस इज अ राइट टाइम टू डू दैट। So astrology will help you to find your house at the right time. It will help you to lead the life you always look for, and it will give you the guidance, एक सच्चे दोस्त की तरह, जिससे आपकी जिंदगी के तमाम जो मंजिलें हैं वो आपको सही वक्त में मिल जाती हैं। तो ये तो बात हुई आपके खुद के घर की, और अब हम शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि किस्मत के सितारे क्या लाए हैं एरियंस के लिए। आज एरियंस की शुरुआत हो रही है हैप्पीनेस के साथ। आप स्माइल कर रहे हैं फॉर ए चेंज विच इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव। लेकिन आपकी वाइफ ना जाने क्यों उनका कुछ मन में दुविधा है, बिकॉज 7th हाउस में शनि है। तो यहां पे आपको क्या करना है कि उसको भी खुश रखने की कोशिश करिए जैसे आप बाकी लोगों को करते हैं, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। एट द सेम टाइम एक खुश की बात और है खुशी की, मरकरी भी डायरेक्ट हो गया है, तो जो डिलेज अभी तक आप ऑब्जर्व कर रहे थे उसमें आपको निजात मिल जाएगी। यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स एज पर योर लाइकिंग एंड आई थिंक इट वुड बी वन ऑफ योर बेस्ट डे। वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरियंस की शुरुआत हो रही है ओवरसीज ट्रैवलिंग के साथ। तो कोई भी लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, आपको बाहर कहीं जाना है किसी भी वजह से, इट कुड बी प्रोफेशनल और पर्सनल, दैट विल बी गुड फॉर यू एज वेल। मर्क्यूरी एंड सन इन 3rd हाउस में है, वो कह रहे हैं ट्रैवलिंग से फायदा हो सकता है, कम्युनिकेशन से फायदा हो सकता है, किसी को ईमेल लिखना है या एसएमएस करना है, फोन लगाना है, करिए बात बन जाएगी। 2nd हाउस में वीनस आ गया है, वो कह रहा है दिस इज अ टाइम यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ, आपकी एस्पिरेशंस वुड बी फुलफिल्ड विच इज अ गुड थिंग टू हैव। आखिरी बार आपको मैं कह रहा हूं शादी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद नहीं कहूंगा। मिथुन राशि यानी जमनाई, जमनाई की शुरुआत बहुत सारे गेंस के साथ हो रही है, क्योंकि आज 11वें घर में चांद है, नए दोस्त बनवाएगा आपके, नए लोगों से मिलवाएगा आपको। और कोई अपने सेकंड हनीमून पे चला गया था, किसी का फोन नहीं लग रहा था, ईमेल बाउंस हो रही थी, वो हो रहा था मर्क्यूरी आपके रेट्रोग्रेशन की वजह से, वो डायरेक्ट हो गया है। तो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ गेन्स और लॉट ऑफ थिंग्स विल बी एज पर योर लाइकिंग विच इज वेरी गुड। प्रॉपर्टी आप भी खरीदना चाहते हैं तो उसका टाइम चल रहा है, वैसे आपका खुद का हॉरोस्कोप दिखाएंगे तो आई विल गिव यू द बेटर आंसर। यू विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ प्रमोशन एज वेल। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको मंजिल कब मिलेगी, तो आप हमें ईमेल लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ हमको ईमेल कर दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का पहला ईमेल है हमारे पास रूपाली का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1973, टाइम ऑफ बर्थ इज 5:05 इन द मॉर्निंग। और रूपाली जानना चाहती हैं कि माय नेम इज रूपाली एंड कैन आई स्टार्ट ए बिजनेस, दैट्स इट। कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, कुछ बताया नहीं रूपाली ने। कोई बात नहीं रूपाली, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अभी 39 ईयर्स की आप हो चुकी हैं, गुरु की दशा आपकी शुरू हुई अभी अभी, और ये गुरु कह रहा है इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट टाइम। गुरु डेबिलिटेटेड है लेकिन रेट्रोग्रेड हो गया, वो आपका 5th लॉर्ड है विच इज वेरी गुड। नवांश में अपने ही साइन में है विच इज अगेन ए गुड थिंग टू हैव। वो कह रहा है इट वुड बी ए गुड टाइम। शनि का मिडिल रही आपका चल रहा था 2.5 साल से, राहु की दशा चल रही थी 18 साल से विच वॉज नॉट ए गुड टाइम, बट नाउ द टाइम हैज बिगन एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो।
You can wear a ruby, you can wear a yellow sapphire, you can wear even a red coral. I think lot of connection with government would be good for you. तो कोई भी connection अगर आप बनाती हैं, कभी आपका actually you are a very difficult person, तो you need to learn some meditation. कभी लग जाए दिल तो कभी दिल कहीं ना लगे, ये आपका I think favorite गाना हो सकता है. तो try to maintain a balanced life. चीज़ों को ignore करना शुरू करिए because वो भी आपको लोग perfectionist कहते हैं रूपाली. तो change your approach. Rest everything is beautiful. You will be doing good in business. I wish you all the best. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास सईद बाबर अली का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1955, टाइम ऑफ बर्थ इज 5 in the morning. तो सैयद बाबर अली साहब जानना चाहते हैं कि डियर मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और मुझे आप ये बताओ कि मैं बिजनेस में सक्सेस होऊंगा कब. मुझे बहुत इंक्वायरीज बहुत आती हैं मगर एंड पे जाके फिनिश हो जाता हूँ. आप बताइए मेरे बारे में. शुक्रिया. और ये सारमर मोनवेद और प्लीज रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल रिगार्ड्स. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब. और आपने ये शो देखा और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि 56 ईयर्स के आप हो चुके हैं और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि रिटायर तो आप कभी नहीं होंगे बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मार्स. और मंगल के बाद वो हमें एनर्जी होती है. लोग आपको हमेशा गुरु की तरह देखते होंगे. यू नो पीपल लुक अप टू यू फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस. लोग आपसे हमेशा सलाह मशवरा लेते होंगे. जिंदगी में एक स्टाइल है आपका जीने का. यू नो आप लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे आपने शॉर्टकट भी जिंदगी में लिए हैं लेकिन शॉर्टकट होता नहीं है. तो कई बार आपकी प्लानिंग की वजह से आप अटक जाते हो. राहु की दशा आपकी चल रही है तो धोखा से बचना चाहिए. तो किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए क्योंकि दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले. ये जगजीत सिंह की गजल आपको बहुत पसंद होगी. तो ऐसे में आगे से आप केयरफुल रहें. जो बीत गया वो बीत गया. आप एक येलो सफायर पुखराज जिसको हम कहते हैं वो पहन सकते हैं. एक रूबी भी आप ट्राई कर सकते हैं. इबादत आप करिए. कभी कभी आपको वक्त नहीं मिलता है लेकिन खुद और खुदा पे यकीन करने से जिंदगी हमारी आसान हो जाती है. बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिसेशन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग. चीज़ें स्लो हो चुकी है लेकिन ये साल कुछ ना कुछ बेहतर करेगा. हो सकता है प्रॉपर्टी भी ले, एक नई शुरुआत भी हो सकती है लेकिन जितना आप स्लो चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर है. सैयद साहब आई विश यू ऑल द बेस्ट. कर्क राशि यानी कैंसर. कैंसरियन की शुरुआत हो रही है करियर में बेटरमेंट के साथ. 10th हाउस में चांदनी बिखेर रहा है और वो कह रहा है न्यू डोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज. आपके विंडोज भी खुल जाएंगी चलिए आपके लिए. तो वो हो जाएगी सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसा गाना गाया था उन्होंने. तो वो आपको नए नए टुकड़ों में मिलेंगे. भले ही चीज़ें मिलेंगी क्योंकि शनि की ढैया आपकी चल रही है बट इंस्टॉलमेंट में ही सही, बट लेट इट बी. तो वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए. पीपल विल नो यू फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बिना स्क्रिप्ट के आप इस तरह बोलते रहेंगे तो लोग आपको वाकई लाइक करेंगे. उससे बहुत सारे आपके काम हो जाएंगे. तो प्रेजेंटेशन का जमाना है बॉस. मार्केटिंग वाले लोगों को फायदा होगा. मीडिया वाले हो सकता है कि कोई न्यूज ब्रेक कर दें. यू वुड बी गेटिंग सम गेन्स बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स एज वेल. सिंह राशि यानी लियो. लियो की शुरुआत होनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी के साथ, इबादत के साथ. थोड़ी आराधना, साधना, पूजा, ज्योति जलाइए. ये सब नाम आपने सुने होंगे तो थोड़ा सा अडॉप्ट करिए. दैट विल बी गुड फॉर यू. एट द सेम टाइम यू वुड बी थिंकिंग नेगेटिव अबाउट फ्यू थिंग्स. कोई डाउट है मन में, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम. तो माया तो चलो फिर भी मिल जाएगी, कम से कम राम की शरण में पहले जाइए. ट्राई टू डू सम प्रेयर्स. उसके बाद माया भी आपको मिल जाएगी बिकॉज 11th हाउस में वीनस है एंड इज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ मनी एंड गेन्स कमिंग थ्रू यू व्हिच इज वेरी गुड. एट द सेम टाइम you would be getting lot of gains because of Saturn has come back to your 3rd house which is considered to be one of the best place. Saturn, it would be your good time. कन्या राशि यानी वगु. वगु की शुरुआत हो रही है लर्निंग के साथ. यू आर ट्राइंग टू अपग्रेड योर स्किल्स विच इज वेरी गुड. ऐसे ही इंसान को करना भी चाहिए. एट द सेम टाइम यू वुड बी यू नो थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है. तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बजट बना के चलना चाहिए. आई थिंक इट इज अ गुड एडवाइस फॉर यू. राहु इन 3rd हाउस कहता है कि गलतफहमी इंसान को हो जाती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं. तो करिए. तो जितना करेंगे उतना ही होगा क्योंकि करने से ही होता है. 10th हाउस में वीनस मीन्स अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक यू विल गेट सक्सेस. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपको सक्सेस कब मिलेगा तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ आप ईमेल लिखिए astro@znetwork.com पर. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास जीतू का. जीतू की डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1986. टाइम ऑफ बर्थ इज 15:15 3:15 दोपहर का. और जीतू जानना चाहते हैं कि हेलो सर, माय नेम इज जीतू एंड डेट ऑफ बर्थ इज दिस. आई स्टे इन दुबई एंड गॉट माय पायलट लाइसेंस आल्सो इन दुबई. I am a commercial pilot and I got my commercial pilot license at the age of 21. I want to know when I can get a stable and confirmed job about my future. Another question to put you is my every work. Whatever I process, I face so many hurdles and my work stop at 99%. Regards, Jitu. Okay, Jitu, many congratulations for getting your pilot license and I think you deserve it. Why I've said this? Because you have Mars on the ascendant. Mars means energy. Mars means courage, and you have that courage to become a pilot, which is very good. Ninth Lord, you have a Sun. 9th Lord in 9th house. That means luck will always support you. 11th Lord in 11th house means games will always be there from beautiful things and surrounding like Venus is all glamour. 10th Lord Mercury means 10th Lord in 10th house is, that means career-wise you will be doing good in life. 5th Lord on the ascendant is amazing. So this horoscope is saying you have started your best dasha, and this horoscope is saying from April onwards your Guru dasha of 16 years has started ruling you, and it will be your best experience in life. You can wear a ruby, you can wear a yellow sapphire. I think you will keep on doing good. You will
definitely fly high and you will do good in life. This is amazing horoscope. Keep helping needy and poor. You will definitely thank God for all the luck which you have. I wish you all the best, जीतू. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास रत्ना का, और रत्ना की डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1981, टाइम ऑफ बर्थ इज 11:32 AM. और रत्ना जानना चाहती हैं कि हेलो संदीप जी, पहली वाली मेल का जवाब नहीं मिला है अभी, इसीलिए मैं आपको दोबारा मेल करती हूँ. थैंक यू. मैं आपका प्रोग्राम टीवी पर देखती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आता है, इसलिए मैं कुछ पूछना है आपसे. और मैं रत्ना हूँ और आप सूरीनाम में बॉर्न हुई थी. मेरा राशि क्या है? मैंने अपने बारे में कुछ पूछना है. मैं जॉब ट्राई करती हूँ पर मुझे मिल नहीं रही है. कब तक मुझे जॉब मिलेगी? क्या मेरी कुंडली में काल सर्प योग है? और मैं मेडिसिन का कोर्स करना चाहती हूँ, उसके बारे में मुझे बताएं. और ये पूछना है कि मेरे लिए मेडिसिन की स्टडी कैसी रहेगी, वगैरह वगैरह. और अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ तो कौन सी करूँ? अगर मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ तो कौन सा करूँ? बहुत लंबा मेल लिखा है आपने. इसका मेल का आंसर मुझे ईमेल पर दे सकते हैं और टीवी पर, या तो एक लिंक एक बार मुझे बता दीजिएगा. और इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू, आई विल बी इन्फॉर्म्ड बाय हॉरोस्कोप टू सी टीवी. थैंक यू, बाय बाय. बिल्कुल, थैंक यू सो मच रत्ना जी. थोड़ा हॉरोस्कोप, थोड़ा सा सवाल छोटा होता तो अच्छा था. एनीवेज 30 साल आपकी हो चुकी है और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज यू रूल्ड बाय वीनस. और मर्क्यूरी और सन आपके 11th हाउस में है. वो कह रहा है कि यस यू हैव द एबिलिटी टू डू गुड. राहु एंड मार्स इन 10th हाउस मीन्स बहुत बड़ा आपको जिंदगी में करना है. लेकिन कहते हैं वक्त और किस्मत से ज्यादा मिल जाता है अगर वक्त चल रहा हो. तो गुरु की दशा भी चल रही है और शनि की दशा 4 साल के बाद शुरू होगी. शनि आपका योग कारक प्लैनेट है, द हाउस ऑफ लक. यू नो द हाउस ऑफ अकेले योग कारक है, मीन्स वो आपको रिकॉग्निशन देगा, ऑथोरिटी देगा, फिक्स एसेट्स आपको दिलाएगा और जो भी आप चाहती हैं वो आपको सब कुछ दिलाएगा. लेकिन उससे पहले जो गुरु की दशा है वो कह रहा है कि थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल हो जाइए. शनि का ढैया आपका 2.5 साल से चल रहा था, वो अब निकल गया है, तो स्ट्रेस खत्म हो चुका है. आप एक एमराल्ड पहनिए, छोटा सा डायमंड आप पहन सकती हैं. लेकिन प्रेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रत्ना जी. तो जितनी प्रेयर्स आप करेंगी उतनी जिंदगी आपकी आसान हो जाएंगी और तमाम आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी जरूर होंगी. आई विश यू ऑल द बेस्ट. तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपकी बातें और देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब भी. लेकिन आपका हिम्मत जाएगा, देखते रहिए किस्मत के साथ.